अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। आज का हमारा मौजू है औरतों के चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल। आज की इस वीडियो में चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के असबाब, अलामात और ग़ज़ाई इलाज बताएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मोहतरम नाज़रीन, चेहरे के गैर ज़रूरी बाल इंतहाई परेशान कुन मर्ज़ है जिसकी वजह से लड़कियों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। ख़ुसूसन शादी के करीब लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करती हैं, क्रीमों का इस्तेमाल करती हैं, दो अद्वियात, खाने वाली अद्वियात जो हैं उनका इस्तेमाल करती हैं। इवन के जब इन सब चीज़ों से आराम नहीं आता तो लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ रुजू करती हैं और लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी जब बाल दोबारा निकल आते हैं तो फिर उनकी परेशानी का कोई आलम नहीं होता। ख़वातीन को समझना चाहिए कि चेहरे के गैर ज़रूरी बालों का मसला बाहर स्किन की वजह से नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से होता है। जब तक चेहरे के बालों के लिए अंदरूनी ट्रीटमेंट नहीं कराया जाएगा, बाहर से आप जितनी मर्ज़ी क्रीमों का इस्तेमाल करें, जितना मर्ज़ी लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं, आपको कभी भी देर पर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उसके अलावा इन लेज़र ट्रीटमेंट की वजह से या क्रीमों के इस्तेमाल की वजह से या एलोपैथिक अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से मज़ीद साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं जो आगे से नए अमराज का सबब बनते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनके चेहरों पर बाल हैं, उनके हार्मोन्स जो है उनका लेवल बिगड़ जाता है, उनके जिस्म में ज़नाना हार्मोन्स कम और मर्दाना हार्मोन्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने बच्चों का अलग से मिजाज रखा है, मर्दों का मिजाज अलग से रखा है और औरतों का मिजाज अलग से रखा है। मर्द बच्चे जो हैं जब वो बड़े होकर मर्द बनते हैं तो उनके अंदर मर्दाना हार्मोन्स पैदा होना शुरू होते हैं। उसकी वजह कि उनका मिजाज खुश्की वाला होता है, उज़लाती मिजाज होता है। जब मर्दाना हार्मोन्स तेज़ी से पैदा होने लगते हैं तो उसके साथ साथ उनका जिस्म जो है वो सख्त होना शुरू हो जाता है और चेहरे और मूँछों के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह लड़कियां जब बड़ी होकर बुलूगत के पास पहुंचती हैं, बुलूगत के करीब पहुंचती हैं, तो उनके अंदर ज़नाना हार्मोन्स ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके गुदत जो हैं, उनके ग्लैंड्स जो हैं, ये बढ़ोतरी के अमल से गुज़र कर उनकी नशोनुमा होकर मुकम्मल हो जाते हैं, जिसकी वजह से छातियाँ जो हैं ये उभर आती हैं और मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऐसी लड़कियां, ऐसी ख़वातीन जिनके चेहरों पर फालतू बाल बहुत ज़्यादा हैं, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ऐसी खुराक का इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से मर्दाना हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, जैसा कि लेज़ चिप्स, निमको, बिस्किट, चाय, बड़ा गोश्त, दही बल्ले, गोलगप्पे, आलू, गोभी, मटर, राजमा, दालें, इन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करने से मर्दाना हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। अगर चेहरे पर से बाल ख़त्म करना चाहें तो उसके लिए अंदरूनी ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा और बैरूनी तौर पर एक क्रीम हम बनाते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो इंशाल्लाह मुकम्मल
और पक्के पक्के ख़त्म हो जाएंगे, जो कि दोबारा नहीं आएंगे। अंदरूनी हार्मोन्स की तब्दीली के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, ज़नाना हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए जो डाइट प्लान है उसमें नाश्ते के अंदर देसी सौंगी 50 ग्राम, बादाम 21 अदद, अजवाइन पुदीने के कहवे के साथ इस्तेमाल करें, या देसी अंडों का हलवा बनाकर अजवाइन पुदीने के कहवे के साथ इस्तेमाल करें। दोपहर शाम में देसी बकरे का गोश्त, देसी मुर्ग़ का गोश्त, लहसुन का शोरबा, सब्ज़ियों में कद्दू, टिंडा, गाजर, तोरी, पेठा, सब्ज़ी के अंदर गोश्त डाल लें। इसको पकाने के लिए जो मसाला जात चाहिए उनमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन, ज़ीरा स्याह, हल्दी, मेथी, नमक, देसी घी का इस्तेमाल करें। फलों में पपीता, खजूर, खुबानी, अमरूद और मीठे आम, इन फलों का इस्तेमाल करें। और अगर कब्ज़ है तो रात को तेज़पात, सना, मक्खी का कहवा पिएँ। अब कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको चेहरे के बालों के साथ साथ लिकोरिया का प्रॉब्लम होता है, और वो लिकोरिया जो है ज़र्द कलर का और इंतहाई बदबूदार होता है, और वो लिकोरिया जिस जगह पे भी लगता है साथ ख़ारिश और जलन भी पैदा करता है। ऐसी ख़वातीन सुबह नाश्ते में गाजर का मुरब्बा साथ नीम गर्म दूध, या गाजर का हलवा साथ नीम गर्म दूध। दोपहर शाम में शलजम, टिंडियाँ, लौकी, माड़ू, मूलियाँ, कद्दू, टिंडा, गाजर, तोरी, पेठा, ये सब्ज़ियाँ पकाकर खाएं। और इनको पकाने के लिए जो मसाला जात हैं उनमें अदरक, काली मिर्च, नमक, देसी घी, सफ़ेद ज़ीरा, सब्ज़ धनिया, सूखा धनिया, इन मसाला जात का इस्तेमाल करें। और फलों में गरमा, मौसमी, आलू बुखारा, खरबूजा देसी, गंडेरियाँ, इन फलों का इस्तेमाल करें। और कहवा जात में सौंफ, सब्ज़ इलायची, सफ़ेद ज़ीरा और गुलाब के फूलों का कहवा इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह एक तरफ तो बहुत जल्द उनका वो लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले उसमें से बदबू ख़त्म होगी, उसके बाद लिकोरिया ठीक होगा, और इसके बाद इंशाल्लाह बाल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हम एक क्रीम तैयार करते हैं, वो क्रीम आप मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं इस डाइट प्लान के साथ, ताकि अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरीक़ों से इसका इलाज हो और जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा मिल जाए। अगर आप अपनी तशख़ीस करवाना चाहते हैं या अपने लिए ग़िज़ाई प्लान तजवीज़ करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर है 032386033450। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अगर किसी एक आदमी को भी, किसी एक बंदे को, मर्द को, औरत को इस चीज़ से फ़ायदा हो तो इसमें आप भी सवाब के मुस्तहिक होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।